नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी छात्रों के ऊपर पटना में लाठीचार्ज कर दिया गया। इसी प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले लीड रोल खान सर को शुक्रवार की रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी एग्जाम पैटर्न में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और वन डे वन एग्जाम होना चाहिए। 70वीं बीपीएससी जो 13 दिसंबर को एग्जाम लेने वाली है, ये पुराने ही पैटर्न पर होनी चाहिए। इन छात्रों का एक और मांग है कि 1 से 4 नवंबर के बीच में जिन छात्रों का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाया, उनके लिए डेट को बढ़ाना चाहिए। आइए इन्हीं सब मुद्दों को समझते हैं आज की इस वीडियो। हम बच्चों के लिए देखिए बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की है। आप खाना चाहिए 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अवैध है, इनके पास किसी भी तरह का परमिशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया कानून लेकर हम लोगों को गुमराह कर रही है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा ऐसा अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। सारा खेल रचा है, अध्यक्ष के अंदर 3-4 लोग हैं। देखिए अगर मेरी फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया। रहमान सर भी अंदर में है। अंदर में कोई नहीं। जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का टाइम बीत गया है। इस प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा पटना में चल रही है, इनमें कोई सरकार का हिस्सेदारी नहीं है। ये सिर्फ बीपीएससी संस्था, स्टूडेंट और कोचिंग टीचर के बीच की है। और जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ी, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल होने। इन सारी सवालों पर हम बारी बारी से आएंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या सच में बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है या नहीं। इससे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी संस्था के पास बहुत अधिक एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तो उनके एक साथ एग्जाम करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से संस्था क्या करती है कि इनके अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाती है और अलग अलग डेट पर एग्जाम ले लेती है और बाद में एक एवरेज लेकर इन सभी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। जैसे बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में हुई थी, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एग्जाम 8 तारीख को होने वाला है और किसी का एग्जाम 9 तारीख को होने वाला है और 8 तारीख में बैठने वाले विद्यार्थी एवरेज स्कोर 150 में 110 नंबर लाते हैं। 9 तारीख को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट 150 में से 100 नंबर ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पे संस्था क्या करती है? कि दोनों को एवरेज में लाती है। यहाँ पे 110 में से कुछ नंबर को कम कर देती है और 100 में से कुछ नंबर को बढ़ा देती है। मान लीजिए 105 कर देती है और उसके बाद रिजल्ट को जारी कर देती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जिन स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर आया होता है वो भी पीछे छूट जाता है और जिन विद्यार्थी का नंबर कम आता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसे लागू नहीं होने देंगे। अगर आप याद करें तो यही सेम नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा यूपी पीसीएस में ही पिछले महीने उठी थी, जहाँ पे यूपी पीसीएस एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसके वजह से विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद यूपी पीसीएस को वापस से नॉर्मलाइजेशन को वापस लेना पड़ता है। इन बिहार में बीपीएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया गया है। ये खुद बीपीएससी के अध्यक्ष मनु भाई परमार बता रहे हैं। आयोग ने कभी भी इस बात की घोषणा नहीं की है कि 70वीं प्रीलिम परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। फिर किस तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें एक विद्यार्थी के पैर की हड्डी भी टूट गई। डिटेल में समझते। 23 सितंबर को बीपीएससी एक ऑफिशियल नोटिस जारी करती है। इसमें बताती है कि 28 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म की आखिरी तिथि इस फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 18 अक्टूबर तक रखी जाती है। लेकिन उस समय बिहार में बाढ़ काफी कहर ढा रही थी, जिसकी वजह से इस डेट को 15 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाता है और इसे डेट बढ़ाकर 4 नवंबर तक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का कहना है कि 1 से 4 नवंबर के बीच साइबर प्रॉब्लम के कारण काफी सारे विद्यार्थी अपना फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन वहीं पे बीपीएससी के अध्यक्ष का कहना है कि इन्हीं 1 से 4 नवंबर के बीच में 80,000 से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए। यहीं पे इन दोनों के बीच में एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाती है। वहीं पे दूसरा मुद्दा यह है कि जब विद्यार्थी और टीचर बीपीएससी से मांग किए थे ऑफिशियली रूप से कि हमें बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से मुद्दा आगे बढ़ी और 6 दिसंबर को काफ़ी प्रोटेस्ट तेज हो गए। जब प्रोटेस्ट काफ़ी तेज हो गए थे तो इसमें कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर भी शामिल थे और ये बीपीएससी ऑफिस तक जाकर नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग कर रहे थे। तभी जाकर इनके लीड रोल खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बीपीएससी 6 दिसंबर की शाम को एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा चल रही है सोशल मीडिया पर, ये एक बहकावा है और इस पर विश्वास ना किया जाए। बीपीएससी किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं की है और ये सब फेक है। और विद्यार्थियों द्वारा फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाने के विषय में 8 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है कि जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं साइबर प्रॉब्लम, उसे रद्द करते हुए वो कहती है लगभग 1.30 लाख के करीब में फॉर्म गिरे हैं और बीपीएससी साइबर प्रॉब्लम को भी बर्खास्त कर देती है। और 6 दिसंबर के नोटिफिकेशन की बात करें तो यानी बीपीएससी ऑफिशियली रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं की थी, लेकिन जब टीचर्स और स्टूडेंट इनसे पहले ही मांग कर रहे थे कि आप ऑफिशियली हमको दे दीजिए, तो ये नहीं दी। ये लेट करने का नतीजा था कि ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। आई होप कि आप इस नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा को आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगर ये पहले ही नोटिफिकेशन दे दी होती तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।